हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें ईवीएस चैप्टर नंबर 20, ड्रॉप बाय ड्रॉप। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। माधो लिव्स इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। यानी कि माधो है वो बज्जू में रहता है जो राजस्थान में स्थित है। इट इज़ हार्डली विलेज, ऑल यू सी इन इज सैंड ऑल अराउंड। यानी कि ऐसा विलेज है जहाँ पर आपको पूरी तरह रेत ही रेत दिखाई देगी। वन कैन सी सम हाउस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। जहाँ पर आपको घर दिखाई देंगे वहाँ पर रेत थोड़ी कम होगी। एवरी वन इन माधोस फैमिली इज अपसेट। जो सब माधो फैमिली में सब थे वो कैसे उदास थे। एवरी समर देर इज वाटर स्कैर्सिटी इन इस प्लेस। यानी कि हर गर्मियों में यहाँ पे पानी की समस्या होती थी। दिस ईयर इट वर्स, यानी कि ये साल भी यही हुआ। इट डिड नॉट रेन एट ऑल, यानी कि सभी जगह पर बारिश नहीं हुई। हिज मदर एंड सिस्टर हैव वॉक टू अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज नियरली बाय पॉन्ड हैज ऑल्सो ड्राइड। यानी कि उसके आजू बाजू में जो छोटे छोटे तालाब थे वो सूख गए थे, इसलिए बहुत दूर तक उन्हें पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट गेट 4 pots ऑफ वाटर। यानी कि दिन में इतना समय तो उन्हें सिर्फ पानी लेने में ही चला जाता था। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइड। यानी कि इतने लंबे जो अंतर उन्हें काटना पड़ता था और वहाँ पे जो रेती है उसकी गर्मी को भी उन्हें झेलना पड़ता था। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। When the train carrying water comes, they were happy. So, when the train carrying water comes, they are very happy. यानी कि जब ट्रेन आती है वाटर लेकर तब जब वो खुश होते हैं। माधो's फादर गोज टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। यानी कि माधो के जो पिताजी है वो कैमल के कार्ट पे पानी लेकर आता है। बट दिस डज नॉट हैपन ओपन, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। जो आदमी है सभी लोग हैं वो पानी की राह देखते ही रहते हैं। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स। टंका, डू यू नो व्हाट इज टैंक? टंका इज एंड हाउ इज बोल्ट। यानी कि कई सारे लोग हैं वो पानी को, जो बारिश का पानी होता है उसको जमा करने के लिए एक मेथड लगाते हैं, स्पेशल मेथड, उसे टैंक्स कहते हैं। टंका उससे बनता है टाका। और वो कैसे बनता है? टू बिल्ड अ टाका, अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। द टाका इज केप्ट कवर्ड विथ अ लीड। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लो थ्रू द पाइप इनटू टाका। अ सीव्स इज अटैच्ड to the mouth of pipe so that no dirt goes into the taka. This water is used to drinking after is clean. यानी कि टाका बनाने के लिए उसे कोर्टयार्ड के ऐसे नीचे रखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। उसके बाद उसको लीड में रखना पड़ता है, पाइप है, और पाइप से वो रूफ के ऊपर पानी चला जाता है और वो क्लीन करके फिर पीते भी है। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टाकास ऑफ द विलेज। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर, यानी कि माधो है कई बार इस टाके से पानी भरकर आते हैं। थिंक व्हाट आर द डिफरेंस पीपल फेस ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। फ्रॉम वेयर डू द पीपल्स इन माधो विलेज फेच वाटर ड्रिंकिंग। कहाँ से जो माधो के लोग हैं वो कहाँ से पीने का पानी लेकर आते हैं? तो माधो के जो विलेज के गांव है वो कई जगह लंबे समय उसे चलना पड़ता है और पौंड में से वो पानी लेते हैं। वो फेचिस वाटर इन माधोस हाउस, सिस्टर्स एंड मदर फेचिस वाटर माधोस हाउस। वाटर कलेक्टेड इन टाका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाई? क्योंकि वो पानी है, टाके में पानी है, वो पहले सेव किया जाता है, उसको क्लीन करके पिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है इसलिए। इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? इफ़ यू एस हाउ, आपके घर में रेन वाटर कलेक्ट होता है? देन कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग मैटर? क्या दूसरी कोई अलग मेथड है? जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कैर्सिटी इन हर हाउस। सी लिव्स इन भावनगर। जैसे माधव है उसी तरह सोनल को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है पानी की, वो भावनगर में रहती है।
वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली सिंगल टैप, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स, यानी कि उनके सारे जो एरिया के लोग हैं वो सिर्फ नल पे ही निर्भर रहते हैं। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, whenever she gets chance she fills her bucket even if it is just drop by drop. Let us find out how many drop will fill the bowl or mug, यानी कि सोनल भी बाहर पानी भरने के लिए जाती है और धीरे धीरे उसके टर्न बाय टर्न उसे पानी मिलता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पानी का यूज करता है। देखिए यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप। डू एक्टिविटी एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर द बॉक्सेस। हाउ मेनी ड्रॉप्स विल स्पून, यानी कि स्पून में कितने ड्रॉप समा सकता है पानी। उसके बाद हाउ मेनी स्पून विल फिल द बाउल, एक स्पून से कितनी स्पून से एक बाउल भरा जाता है। उसके बाद हाउ मेनी बाउल्स फिल द मग, एक मग है कितने बाउल से भरा जाता है। और हाउ मेनी मग्स विल फिल बकेट, यानी कितने जो मग है उससे बकेट भरता है। तो ये सब फ्रेंड्स आप एक्टिविटी कीजिएगा घर पे। हैव यू सीन हाउ वी गेट मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, आपने कभी ऐसे पानी के बारे में सुना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल में जो खेती होते हैं, इजराइल के लोग जो खेती करते हैं वहाँ के पानी की समस्या ज़्यादा है, इसलिए वही चम्मच की ही तरह वो पानी पिलाते हैं उन छोड़ को, इसलिए वो ड्रॉप स्पून जो मेथड है उसका यूज करते हैं। जस्ट थिंक इफ टेप लैक्स even drop by drop, how much water would be wasted? This picture show your something similar, यानी कि देखिए यहाँ पे एक एक बूंद है पानी की हम वेस्ट करेंगे तो क्या होगा। तो दूसरे दिन पानी हमें दूसरे ऐसे लोग हैं जो जिसे पानी नहीं मिलेगा। कैन यू थिंक ऑफ वेज सेविंग वाटर, राइट अ सजेशन बिलो, यानी कि आप बता सकते हैं क्या क्या है वो हम पानी को बचा सकते हैं। तो हम जो खुला हुआ नल बंद करके, यानी कि क्लोज टैप, उसके बाद हमें जितना पानी चाहिए हम उतना यूज़ करेंगे। जो हम स्नान करेंगे नहाएंगे वो एक डोल से ही नहा लेंगे, एक बाल्टी से। चलिए आगे। हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरी इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस, क्या आपने कभी पानी की ज़रूरत नहीं और ऐसे ही पानी को चलता हुआ देखा है? कहाँ देखा है आपको कहना है। लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस कैन we use the water that has been used for one purpose or for something else, यानी कि जो पानी है वो कैसे उसका उपयोग होता है। यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। देखिए पहले पानी को भरने के लिए जाते हैं, फिर खुद वो पानी से नहाते हैं और फिर जो एनिमल है उसे भी नहाते हैं पानी से। ड्रॉ अ लाइन यूजिंग अ डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर the other so that the same water can be reused. One example has been given, यानी कि क्या कम करेंगे तो पानी है दूसरी जगह यूज होगा। जैसे वाटरिंग प्लांट, जो वॉशिंग का पानी होता है उसे हम प्लांट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद वॉशिंग हैंड एंड फेसेस यूजिंग द इन द टॉयलेट, तो जो ये है उसमें टॉयलेट में यूज करते हैं। उसके बाद मोपिंग द फ्लोर। You have given some suggestion to reuse water. People use this method only under condition when there was scarcity of water. Do you know one of the reason of the scarcity of water is because people waste. Just think how good it would be everyone got water. यानी कि आप कैसा कोई सुझाव दे सकते हैं कि पानी हम कैसे बचा सकते हैं। कई सारे लोग होते हैं पानी के लिए उन्हें प्रॉब्लम बढ़ती है। और प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम सब दूसरे जो व्यक्ति है पानी का वेस्ट करते हैं, इसलिए जो बारिश है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।